ठीक है सर। ठीक है इसके सर। अलावा विजय जी का एक सवाल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। विजय जी कह रहे हैं कि टोटल 45,000 की इनकी सिप चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपये का इनका निवेश है। इसके अलावा आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड में भी 5,000 का निवेश है इनका। निपॉन लार्ज की बात की जाए तो 5,000 की सिप चल रही है। निपॉन स्मॉल कैप की बात की जाए तो 10,000 की सिप है। मोतीलाल मिड कैप में 15,000 के इनकी सिप चल रही है। तो टोटल जो है वो 45,000 की है सर। टारगेट 1 करोड़ का लेके चल रहे हैं 10 साल के अंदर। एनी चेंज रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए चेंज तो अगर जैसा आपने स्कीम बताई है तो मुझे तो काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो दिखाई देता है। आपने सेक्टोरल भी चूज कर लिया, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप जी भी है। तो अगर ओवरऑल एक्सपोजर देखें तो काफी एग्रेसिव हो जाता है पोर्टफोलियो। और कहीं ना कहीं ये एग्रेसिवनेस अगर मैं बैकएंड पे समझूं या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में समझूं, तो ये एग्रेसिवनेस आपके गोल से जुड़ी होती है। हायर गोल अचीवमेंट शॉर्टर हॉराइजन में आपको एग्रेसिवनेस की तरफ ले जाता है कि मुझे ऐसे फंड चूज करने के लिए मैं चला जाता हूँ जिसमें मुझे बहुत हाई रिटर्न मिलने वाला है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन 12-15% ना होके 17-20% या उससे ज्यादा हो जाता है। और अगर 10 साल में आपको वो 1 करोड़ यूटिलाइज करना है, तो देखिए आपका होराइजन फिर 10 साल नहीं है, आपका होराइजन 8 साल है। आप वो 2 साल जो है अपने ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने में लगा देंगे। आप स्विच करना चाहेंगे इक्विटी मार्केट से दूसरी तरफ। तो जब हम गोल होराइजन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि 10 साल के जब मेरा 1 करोड़ इकट्ठा होगा तो मैं तब निकाल लूंगा। वो जो विड्रॉल स्ट्रैटेजी है वो पहले से बनाई जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो गोल इतना लंबा नहीं है कि जहां आप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी, सेक्टोरल जैसी कैटेगरी, आप इसमें जो है अच्छा खासा एक्सपोजर ले सको। तो मुझे लगता है एग्रेसिव है, थोड़ा सा कर्टेल करने की जरूरत है और एक्सपेक्टेशन को थोड़ा अपना कर्टेल करने की जरूरत है। जी ठीक है सर। सर इसके अलावा क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा ही था कि किसी को भी सेक्टोरल फंड्स में या थीमेटिक फंड्स में जो है तभी एक्सपोजर रखना चाहिए जब उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो इस चीज़ की। अगर नहीं है समझ तो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करें या फिर बहुत कम एलोकेशन जो है उसका रखें। सर क्या बैंकिंग फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा आपको फिलहाल कोई सेक्टोरल फंड दिख रहे हैं जो कि ऑप्शन हो सकते हैं निवेशकों के लिए जिन्हें निवेश करना ही है? देखिए अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के अलावा कुछ सेक्टर देखूं तो जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, तो जहाँ जैसे यूएस से लगातार न्यूज आ रही हैं और जिस परिस्थिति सिचुएशन में हम बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड अगर थीम्स हम देखेंगे तो शायद उस तरफ रुझान जो है हमारे देश का जा सकता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड जो थीम्स है वो जरूर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी और थीम या सेक्टर की तरफ अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या है जो मुझे आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड थीम्स है मेरी राय में अभी के लिए। शायद वो एक ऐसा थीम है जो प्रॉब्ली अच्छा रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे फंड्स जो हैं यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग फंड्स भी हैं, ईटीएफ भी हैं और पीएसयू भी हैं सर। पीएसयू में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि दबाव जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। नतीजे उनके भी बहुत ज़्यादा खास नहीं रहे, गिने चुने अगर आप बात कर लें यहाँ पर तो कैनरा बैंक के नतीजे ठीक रहे। उसके अलावा तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वहाँ पर भी दबाव है। और भी बहुत सारे बैंक के नतीजे, छोटे बैंकों के नतीजे बल्कि इस बार जो है थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं सर। आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट बैंक फंड वर्सेस अगर पीएसयू बैंकिंग फंड किया जाए तो सर कहाँ आपके हिसाब से कहाँ सलाह रहेगी सर? देखिए यार बहुत मुश्किल है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए ये करना कि मैं प्राइवेट बैंक की तरफ जाऊं या पीएससी बैंक की तरफ जाऊं। जी हम ऑलमोस्ट स्टॉक की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए प्राइवेट बैंक क्या है, मे बी हम एक स्टॉक में ना निवेश करके मैंने एक फंड में निवेश कर दिया, जी उस फंड ने हो सकता है 10 प्राइवेट बैंक्स में निवेश किया हो। क्योंकि प्राइवेट बैंक हम कितने, अगर एक प्राइवेट बैंक का फंड है मान लीजिए, तो कितने प्राइवेट बैंक के स्टॉक में वो निवेश कर सकता है? क्या हमारे पास 40-50 प्राइवेट बैंक के फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं जिसमें वो निवेश कर सकता है? तो जी वो लिमिट और कम हो जाती है। एक थीम जो बैंक से रिलेटेड है, प्राइवेट प्लस पीएसयू मिक्स है, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। उसी को मैं डिवाइड कर दूं, एक पीएसयू रिलेटेड और एक प्राइवेट रिलेटेड, तो और हम कंसंट्रेशन की तरफ चले जा रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं तो बड़ा रिस्क हो जाता है। हाँ ये जरूर है कि प्राइवेट बैंक शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स की तरफ, बट अगर मैं पीएसयू बैंक्स की अगर आगे का सिनेरियो देखूं या आगे का उनका परफॉर्मेंस देखूं, हो सकता है परफॉर्म कर सकते हैं। जरूर पीएसयू में भी ऐसे बैंक्स हैं
तो मुझे नहीं लगता कि मैं रियली में डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं प्राइवेट बैंक की तरफ, फंड की तरफ जाऊं या पीएसयू फंड की तरफ जाऊं। हम वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा।